इतिहास में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो जितना साधारण लगते हैं असल में उतने ही खतरनाक होते हैं। आज का सवाल भी ऐसा ही है। भारत के पास धन था, संसाधन थे, लोग थे, मेहनत थी, फिर भी सुरक्षा क्यों नहीं थी? यह सवाल सिर्फ अतीत का ही नहीं, यह सवाल हर उस समाज का है जो धन का ताकत समझ लेता है। सबसे पहले एक भ्रम तोड़ते हैं। सुरक्षा का मतलब सिर्फ सेना नहीं होता। सुरक्षा का मतलब होता है खतरे को समय रहते पहचानना और इसके लिए एकजुट तैयारी करना। 1700 के भारत में यही सबसे बड़ी कमी थी। भारत में सेनाएं थी, राजाओं की सेनाएं, नवाबों की सेनाएं, स्थानीय सेनाएं, लेकिन कोई ऐसी सेना नहीं थी जो भारत के लिए लड़े। हर सेना अपने राजा के लिए थी, हर खजाने के लिए थी, अपने खजाने के लिए सेना थी, अपने हित के लिए सेना थी। अब इसे धीरे से समझिए। अगर किसी एक राज्य पर हमला होता तो उसकी सेना लड़ती, लेकिन दूसरे राज्य खामोश रहते। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था ये हमारी लड़ाई नहीं है। यहीं से सुरक्षा टूटती है। इतिहास में जब खतरा एक एक करके आता है तो बिखरे समाज हमेशा हारते हैं और 1700 का भारत पूरी तरह बिखरा हुआ था। अब जरा शासकों की सोच समझिए। हर शासक अपनी सत्ता को अस्थाई मानता था, अपने सत्ता को अस्थाई मानता था। हर शासक, उसे लगता था मेरे जीवन काल में तो सब ठीक है। लेकिन इतिहास व्यक्तियों के जीवन काल से नहीं चलता। इतिहास पीड़ितों के फैसले से नहीं चलता। भारत के शासकों ने तुरंत लाभ चुना, भविष्य की तैयारी नहीं की। किसी ने नहीं सोचा अगर बाहर से कोई ताकत आए तो तलवार से नहीं, रणनीति से लड़े तो क्या होगा। अब जरा यूरोप की तुलना करें। यूरोप उस समय भारत से करीब था, लेकिन यूरोप की सोच काफ़ी आगे थी। वहाँ राज्य समझ चुके थे कि सुरक्षा सिर्फ युद्ध में नहीं, व्यापार में भी होती है। यूरोप में व्यापार राज्य की निगरानी में था। भारत में व्यापार व्यक्तिगत सौदे थे। यूरोप में व्यापार इक्वल टू शक्ति था, भारत में व्यापार इक्वल टू आमदनी है। और यही मूल अंतर इतिहास की दिशा बदल देता है। अब एक बहुत ज़रूरी बात, भारत की असुरक्षा इसलिए भी थी क्योंकि यहाँ किसी ने दूर की सोच नहीं रखी। हर शासक अपने वर्तमान में फंसा था। कोई यह नहीं सोच रहा था अगर आज नहीं तो 20 साल बाद क्या। इतिहास में जो समाज लंबी सोच छोड़ देता है वह धीरे धीरे दूसरे की सोच पर चलने लगता है और यही वही गुलाम की शुरुआत होती है। अब जरा एक और पहलू देखिए। भारत में धन का बंटवारा आसान था, धन ऊपर जमा था, सुरक्षा की जिम्मेदारी भी ऊपर थी, लेकिन ऊपर बैठे थे लोग आपस में एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते थे। जब भरोसा खत्म होता है तो एकजुटता मर जाती है और बिना एकजुटता कोई भी सुरक्षा काम नहीं करती। अब यह मत सोचिए कि सब अज्ञानता थी, नहीं, यह अति आत्मविश्वास था। यह विश्वास था कि सदियों से ऐसे ही चलते आए हैं। इतिहास में यही सोच सबसे पहले टूटती है। भारत ने अपने अतीत की ताकत को अपने भविष्य की गारंटी मान लिया और यही सबसे महंगी भूल थी। अब जरा एक सरल तुलना कीजिए। अगर आज कोई शहर तेजी से अमीर हो जाए लेकिन पुलिस, नियम, योजना सब पुरानी रहे तो क्या होगा? अपराध बढ़ेगा। देशों के साथ भी यही होता है। भारत का धन तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन उस धन की सुरक्षा की सोच धीमी थी और यही असंतुलन सब कुछ ले डूबा। अगर इस वीडियो का सबसे ज़्यादा निष्कर्ष भारत इसलिए नहीं हारा कि वह गरीब था, भारत इसलिए नहीं हारा कि उसके लोग कमज़ोर थे, भारत इसलिए हारा क्योंकि उसके शासक सुरक्षा को आने वाले कल का सवाल मानते रहे। इसलिए मैं जो समाज आज के आराम में कल की तैयारी भूल जाता है वह कल की कीमत सदियों तक चुकाता है। तो यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।